अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फिर से आगाज़ हो चुका है, तो हम भी अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड टर्म हमने जो है वो ख़त्म कर लिया था और आज हम अपना थर्ड टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिलेबस ऑफ थर्ड टर्म इंक्लूड्स 5 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 पेन पाल्स, चैप्टर नंबर 2 ट्रैफिक सिग्नल्स, चैप्टर नंबर 3 अजरक मेकिंग, chapter number 4 the ant and the dove, and chapter number 5 is ants glow। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर द आंट एंड द डव। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 12 द आंट एंड द डव। ये आपके बुक के पेज नंबर 80 पर है। ठीक है, द आंट यानी चींटी और डव कहते हैं फाख्ता को, यानी फाख्ता और चींटी। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वंस देयर वाज अ लिटिल स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं नदी या चश्मा। Once there was a little stream, एक दफा का जिक्र है कि एक छोटी सी नदी हुआ करती थी, that flowed through a green meadow, जो कि एक सरसब्ज चरागा, meadow कहते हैं चरागा या मैदान को, ठीक है, सरसब्ज चरागा के करीब या उसके पास बहती थी। Beside the stream, उस नदी के साथ साथ there lived an ant called Ten, एक चूटा रहता था जिसका नाम था Ten। He lived with his family of brothers and sisters, वो अपने भाइयों और बहनों की फैमिली के साथ रहता था। एंड देयर वर लॉट्स ऑफ देम, और वो बहुत सारे थे। वन डे, एक दिन, टेन्स ब्रदर एंड सिस्टर आंट्स वर ऑल बिजी, एक दिन टेन के भाई और बहन बहन चूटियां सब बिजी थे, मसरूफ थे। दे हैड फाउंड सम बिस्किट्स इन द मिडो दैट हैड बीन लेफ्ट देयर बाय अ फैमिली हु हैड कम टू द मिडो फॉर अ पिकनिक। अच्छा, उन्हें कुछ बिस्किट मिले थे उस मैदान से, उस चरागा से, जो कि एक फैमिली जो है वो छोड़ गई थी, जो वहां पर पिकनिक मनाने के लिए आई थी। द आंट्स मार्च्ड इन का मतलब होता है लाइन बनाकर कहीं जाना या दाखिल होना। द आंट्स मार्च्ड इन अलोंग लाइन टू द पिकनिक स्पॉट, और वो सारी चूटियां लाइन बनाकर या कतार दर कतार जो है वो उस पिकनिक वाली जगह पर चली गई। ईच ऑफ देम इन टर्न बारी बारी, उनमें से हर एक ने बारी बारी ब्रोक ऑफ अ टाइनी पीस ऑफ द बिस्किट, बिस्किट के में से एक छोटे छोटे टुकड़े तोड़े, एंड कैरीड इट बैक टू देयर नेस्ट, और वापस अपने घोंसले में उसे लेकर आ गई। दे वर्कड हार्ड फॉर मैनी आवर्स, उन्होंने कई घंटों तक मेहनत की। ठीक है, नाउ फिर टेन वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, टेन उस दिन अच्छा महसूस नहीं कर रहा था या उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। तो ही स्टेड एट होम, लिहाजा वो घर पर ठहरा रहा, वो घर पे रहा। ही सेट अराउंड द नेस्ट ऑल डे, वो सारा दिन अपने घोंसले के पास बैठा रहा, वंडरिंग व्हाट टू डू, सोचते हुए कि क्या किया जाए। वंडर का मतलब होता है सोचना, ख्याल करना। देन हिज आंट, अ लार्ज एंड काइंडली ब्लैक आंट कॉल्ड एली, फाउंड हिम, फिर उसकी एक आंटी, एक बड़ी सी और ब्लैक कलर की चूटी जिनका नाम था एनी, फाउंड हिम, उन्हें मिल गई। एंड सेड, और कहा, टेन वाई डोंट यू गो एंड सिट बाय द स्ट्रीम, के टेन तुम बाहर क्यों नहीं जाते और नदी के किनारे क्यों नहीं बैठते। द फ्रेश एयर एंड सनशाइन विल मेक यू फील बेटर डियर, ताजी हवा और सूरज की रोशनी, सनशाइन में तुम अच्छा महसूस करोगे। थैंक यू आंट एनी, से टेन, टेन ने कहा, शुक्रिया आंटी एनी। आई थिंक आई शैल टेक योर एडवाइस, मुझे लगता है मुझे आपका मशवरा मान लेना चाहिए। एंड ऑफ ही वेंट टू सिट बाय द स्ट्रीम, और फिर वो नदी के किनारे बैठने चला गया। बट यंग पीपल कैन नॉट सिट इन वन प्लेस फॉर वेरी लॉन्ग, लेकिन नौजवान लोग एक जगह पर बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। एंड टेन वॉज नो डिफरेंट, और टेन कुछ अलग ना था। ही सेट फॉर अ वाइल इन द सनशाइन, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ गया। देन ही सॉ अ लॉन्ग ट्विग, और फिर उसने एक लंबी सी डाली देखी, विच स्ट्रेच्ड आउट ओवर द फ्लोइंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम, जो कि नदी के बहते हुए पानी में झुकी हुई थी या डूबी हुई थी। दैट्स लुक लाइक दैट्स लुक लाइक फन, ये बहुत मजे की दिखती है। सेड टेन टू हिमसेल्फ, टेन ने खुद से कहा। दैट ट्विग्स लुक लाइक अ स्प्रिंग, वो डाली एक स्प्रिंग की तरह थी, स्प्रिंग होता है जैसे खींचते हैं वो वाला स्प्रिंग। आई शैल बाउंस अप एंड डाउन ऑन इट, मैं उछलूंगा और फिर इस पर से फिसलूंगा। सो टेन क्लाइंब्ड अप द ट्विग, इसलिए टेन डाली पर चढ़ गया। एंड द ट्विग बिगेन टू बेंड, और डाली झुकने लगी। इट बैंड क्लोजर एंड क्लोजर टू द वाटर, और वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में झुकती चली गई। इट स्वंग अप
एंड डाउन एंड फ्रॉम साइड टू साइड। वो उस पर झूलता, फिर नीचे आता और फिर बार बार यही करता। 10 was having a good time। 10 10 को जो है वो मजा आ रहा था। एंड देन स्नैप, और फिर अचानक से सडनली द ट्विग ब्रोक, वो डाली टूट गई। एंड 10 फेल विद अ टाइनी प्लॉप, प्लॉप कहते हैं उछलने को। और फिर थोड़ा सा उछल कर 10 जो है टू द रनिंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम, नदी के बहते हुए पानी में गिर गया। हेल्प हेल्प शाउटेड 10। 10 चिल्लाया, मदद मदद, बट नो वन हर्ड हिम, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर बिजी, उसके सारे बहन और भाई मसरूफ थे। एंड एनी वे, और बहरहाल, हाउ मैनी ऑफ अस कैन हियर एन आंट, हम एक च्यूटी को कैसे सुन सकते हैं। इवन इफ इट इज इन ट्रबल, अगर वो परेशानी में हो तो हम एक च्यूटी की बात कैसे सुन सकते हैं। देन आउट ऑफ द स्काई, और फिर आसमान से केम अ लार्ज वाइट डव, एक बड़ी सी सफेद फाख्ता आई। इट फ्लू डाउन ऑन टू द बैंक, वो दरिया के नदी के किनारे पर बैठी। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से, इट ब्रोक ऑफ अ वाइड ब्लेड ऑफ ग्रास, उसने घास में से एक पत्ता तोड़ा। देन इट फ्लू ओवर द स्ट्रीम, और फिर उसे नदी में बहा दिया। एंड ड्रॉप द ग्रास राइट नेक्स्ट टू द 10, और बिल्कुल 10 के करीब ले जाकर उसने वो पत्ता रख दिया। लिटिल 10 क्लाइम्ड ऑन टू द ग्रास, छोटा सा चिऊटा 10 जो था वो उस पत्ते पर चढ़ गया, विच फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, जो नदी में बहने लगा। वेरी सून इट गॉट स्टक इन टू सम रीड्स, और फिर बहुत जल्द ही वो झाड़ियों में फंस गया। एंड देन क्लाइम्ड ऑन टू द 10 क्लाइम्ड ऑन टू द बैंक, और फिर 10 जो है वो नदी के किनारे पर उसने छलांग लगा दी, या वहां पर उतर गया। वॉट अ लकी स्केप, कितना खुशकिस्मत फरार थी वो, मतलब मरते मरते जो है वो चींटा जो है वो बच गया, क्योंकि डव ने उसकी हेल्प। काम की तरफ आते हैं। अपनी स्कूल की फेयर कॉपीज में आप थर्ड टर्म की हेडिंग मार्क करेंगे, और उसके बाद ये सिलेबस जो है वो आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। सिलेबस उतारने के बाद आप टाइटल पेज बनाएंगे द आंट एंड द डव का, और उसके बाद हम काम करेंगे जिस तरह से आपको यहाँ पर नजर है। सबसे पहले आप वर्ड सिनोनिम्स करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, 5 क्वेश्चन आंसर्स है इसके, और क्वेश्चन आंसर्स के बाद सेंटेंसेस आपने खुद से बनाने हैं। ठीक है, पहला वर्ड है मेडो यानी चरागा मैदान, एडवाइस नसीहत, स्विंग झूलना, वंडर सोचना, और वाइड चौड़ा। उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हाफ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपने उसकी एंडिंग लिखनी है। ठीक है, नंबर 1, अहमद थ्री द बॉल, अहमद ने बॉल फेंकी, और अब इसकी एंडिंग क्या हो सकती थी, अली कॉट इट, अली ने उसे पकड़ा। इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इन्हें फिल कीजिए। जरूरी नहीं है एंडिंग्स यही हो, आप अपनी तरफ से भी कोई लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दैट्स ऑल।